नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे। अयोध्या विकास प्राधिकरण एक नई टाउनशिप लेकर आ रहा है अयोध्या में, जिसके बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। काफी समय से मैं आप लोगों को बता भी रहा था कि अयोध्या में एक नई टाउनशिप आएगी, तो उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के वीडियो में मैं उसी प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। मैं प्रोजेक्ट का जो नाम है वो है वशिष्ठ कुंज फेज 1 आवासीय योजना। कहाँ बन रहा है? लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे 27 पर है ये। ठीक है, वशिष्ठ कुंज फेज 1 आवासीय योजना रामनगरी अयोध्या में अपने सपनों का घर बनाने का एक सुनहरा अवसर है। 600 प्लॉट निकाले गए हैं। पंजीकरण जो शुरू होगा वो 9 दिसंबर 2024 से लेके अगले साल यानी कि 8 जनवरी 2024 तक इसके रजिस्ट्रेशन चलेंगे। ऑनलाइन ही फॉर्म भरना है आपको। ये बीच में आप लेआउट देख रहे हैं, जो आगे आप लोगों को समझाऊंगा। लखनऊ अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग 27 में प्रोजेक्ट है ये। राम जन्मभूमि मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। काफी लोग मुझसे फोन भी आने लग गए, मैसेज भी आ रहे थे कि 20 किलोमीटर दूर बन रहा है ये। तो मैंने उन लोगों से बस यही कहा था कि जब आप यमुना अथॉरिटी के इतने डिस्टेंस पे आप अप्लाई करते हैं वहां के प्लॉट्स के लिए, तो ये तो मात्र 20 किलोमीटर की दूरी है। और 20 किलोमीटर अयोध्या में आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये उन लोगों को पता चलता है जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि 20 किलोमीटर बहुत है। बट मैंने ये हमेशा ये कहा है, अयोध्या में जब भी कोई प्रॉपर्टी आई तो आप जरूर निवेश करें। 20 किलोमीटर कोई मायने नहीं रखता है ये। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। आप कहेंगे 12 किलोमीटर तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही कैंट जो रेलवे स्टेशन है उससे मात्र 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है मंदिर, ये है एयरपोर्ट का एंट्रेंस एंड ये है कैंट रेलवे स्टेशन। तीनों मैंने आप लोगों को दिखा दिया। इसका रीडेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है ये मैंने 3 चीजें बता दी आप लोगों को। कुछ इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट्स आगे आपको प्लॉट की संख्या, प्लॉट के बारे में बताने से पहले बता दूं कि आवेदन पंजीकरण की पात्रता एवं अवधि, ठीक है, इंडियन नेशनल होना चाहिए, हमेशा ही होता है। यहां पर बताया कि एनआरआई भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा। जो लोग मल्टीपल यानी कि बहुत सारे प्राधिकरण से अप्लाई करते हैं और वहां के भूमि यानी कि प्लॉट के ओनरशिप भी है या फिर मकान के ओनर वो बन चुके हैं, ठीक है, उनके पास ओनरशिप है, तो उन लोगों के लिए यह है आवेदक अथवा उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास विकास या फिर सरकारी विभाग द्वारा एक से अधिक आवासीय भवन या फिर भूखंड आवंटित नहीं होना चाहिए। तो मेरा इंटरप्रिटेशन जो यहां पर एक कहता है कि एक से अधिक भूखंड आपके उत्तर प्रदेश में नहीं होने चाहिए। अगर किसी प्राधिकरण में आपके पास एक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, बाकी आपके सामने ये स्क्रीन पे मैंने मेंशन कर दिया है। एक से अधिक आवासीय भवन, अगर ये कहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी आपके विकास प्राधिकरण का प्लॉट है या फिर आवास विकास का प्लॉट है, तो यहां पर ये होना चाहिए था एक या एक से अधिक, ठीक है। इसमें आप ध्यान रखिएगा, अगर आपके 2 है तो ना भरे तो बेटर है, क्योंकि ये चीजें आप एफिडेविट पे मेंशन करेंगे। और नीचे वाला तो नॉर्मल जो कोर्स में होता ही है कि आवेदक व उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भी, जैसे कि बरेली में होता है तो बरेली में अगर आपके पास एक प्लॉट है विकास प्राधिकरण तो आप दूसरा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये कंडीशन होता है। वैसे अयोध्या विकास प्राधिकरण का है। ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा, एक से अधिक आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर आपका मथुरा वृंदावन में निकला है तो आप यहां नहीं भर सकते हैं। मथुरा वृंदावन के बारे में बता दूं कि गोविंद विहार योजना निकली हुई है, उसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। और यहां परिवार का जो डेफिनेशन दिया गया है, परिवार का आशय पति पत्नी और अवयस्क पुत्र, चिल्ड्रंस बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे। यहां पर डॉटर का भी बता दिया कि अगर उनकी शादी नहीं हुई है, अगर वो 18 साल से ऊपर भी है, 18, 19, 20, 21, 22 कोई भी एज में है और शादी नहीं हुई, तो वो डिपेंडेंट है। अगर पूर्णतः डिपेंडेंट है तो वो फैमिली में काउंट होते हैं, ठीक है। एचडीएफसी बैंक से अगर आप लोगों को लोन चाहिए, आगे जरूरत पड़ेगी आप लोगों को, तो मुझे कॉल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से ओपन हो रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस पॉइंट में फोकस रखिएगा। फिर आप लोग बता दो कि जो प्लॉट की जो संख्या है वो 200 मीटर, 36 स्क्वायर मीटर से लेकर 200 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स हैं। यहां पर आपको HIG2, HIG1, MIG3, 2, MIG1, LIG2 एंड LIG1 EWS,
ये सारे कैटेगरीज यहाँ पर मेंशन है। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एंड एलआईजी 2 को मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर करूंगा। प्राइसिंग आप देख सकते हैं 32,320 रुपए यहां तक आ रही है, यानी कि जो MIG 1 तक है वो 32,320 रुपए पर स्क्वायर मीटर है, वर्ग मीटर है, ये सारे मीटर्स में दिए हुए हैं। और इसके अलावा जो होगा वो 12% का फ्री होल्ड चार्जेस जो हर प्राधिकरण में होता है वो भी यहाँ लगेगा, वो मेंशन किया हुआ है नीचे। मैं आगे पढ़ने वाला था इसको, बट मैं यहाँ आपको बता दूं कि 12% के एडिशनल फ्री होल्ड चार्जेस भी लगेंगे। एंड रजिस्ट्री कॉस्ट जो होगी वो अलग से लगती है इसमें, इसको आप रजिस्ट्री कॉस्ट ना माने। 200 मीटर 162, 112 ये ज्यादा डिमांड में रहेंगे। जो सबसे ज्यादा संख्या आ रही है वो 140 आ रही है 200 स्क्वायर मीटर का। जो कॉस्ट आ रहा है, मैं एक एवरेज बता दूं कि 112 मीटर का अगर आप प्लॉट लेते हैं 32,320 से आपका 36 का रेट आ रहा है, प्लस 12% लेंगे तो लगभग 41 लाख 40 लाख 72 40 लाख 80 हजार के करीब कीमत आती है इसकी। और इसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो है वो 10% रजिस्ट्रेशन अमाउंट आता है फॉर जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप किसमें SC ST आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 5% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको जहां पर जमा करना पड़ेगा, जो नॉर्मल कोर्स में हर जगह होता ही है। यहां पर आप देखेंगे जो चीज और प्राधिकरण में नहीं होती वो यहां पर आपको मिलेगी। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकल जाता है तो यहां पर 10% देना है, और प्राधिकरण में भी 10% ही देना होता है। पर यहां पर पार्क फेसिंग निकलेगा तो 5% आपको देना होगा। एंड 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़क पे वाइडर रोड पर आपका कोई प्लॉट निकल आता है तो आपको देना होगा 10%, तो टोटल 25% हो जाता है। और ये इसमें कहा गया है कि अगर ये तीनों गुण कहीं आप लोगों को मिल जाते हैं, आपके प्लॉट में मिल जाते हैं, तो आपको मात्र 20% देने, यानी कि 5% का रिबेट मिलेगा। अगर कोई प्लॉट आता है जिसमें कॉर्नर, पार्क फेसिंग और वाइड रोड में भी आ रहा है 18 मीटर से ऊपर, तो उसमें आपको 25 की जगह 20% ही चार्ज किया जाएगा। ठीक है ना। अगेन 12% का फ्री होल्ड चार्जेस आप लोगों को लिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, एलआईजी एंड एलआईजी 2 में प्राइसिंग थोड़े से कम है, 31,525, और ईडब्ल्यूएस में है 29,140 रुपए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए ये है। 60 प्लॉट है। एलआईजी में 1 में 55 है एंड एलआईजी 2 में 10 है। तो ये जो फ्रंट और डेप्थ दे रहे हैं ये मीटर्स में दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपका आ गया प्लॉट के बारे में। अब LIG 2 के बारे में, LIG 1 EWS में अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो बाकी रेस्ट तो सेम रहेगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि उसमें भी कॉर्नर, पार्क फेसिंग जो भी आ रहे होंगे आपको लगेंगे। प्लस अगर आप EWS श्रेणी में आते हैं, इस कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी जो आय है वो 3 लाख तक होनी चाहिए। EWS कैटेगरी के वालों के 3 लाख 1 रुपए से लेकर 6 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो आप LIG कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। EWS के लिए 3 लाख एंड 6 लाख आ गया आपका LIG कैटेगरी के लिए। मेंशन है 3 लाख एंड यहां पर आपको 3 लाख से 6 लाख रुपए। ठीक है, तो ये है EWS LIG का है 10,50,000 प्लस 12%, दिस प्लस 12% एंड दिस प्लस 12%। आपका टोटल कॉस्ट आएगा, आप निकाल सकते हैं, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। इस बार मैंने वो कैलकुलेशन शीट नहीं बनाई है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाता। यहां मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप बरेली वाले हैं तो आप लोगों को जरूर वहां पर अप्लाई करना चाहिए अयोध्या विकास प्राधिकरण की इस योजना में, वशिष्ठ कुंज योजना में। और ये है सरकारी योजना होने की वजह से ये सारे के सारे रिजर्वेशन जो है 21% हो गया आपका अनुसूचित जाति, ST के लिए, SC के लिए 2% एंड OBC के लिए 5% है। जैसे मथुरा वृंदावन की जो योजना गोविंद विहार में निकली है, सेम ऐसी रिजर्वेशन वहां भी है, बरेली में भी ऐसे ही होता है, हर प्राधिकरण में ऐसी रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें यह भी मेंशन कर दिया है कि अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, पॉइंट नंबर 6.2 में दिया है कि केवल उत्तर प्रदेश के निवासी ही आरक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, यूपी के ही हैं, तभी आप इसमें अप्लाई करिएगा, अदरवाइज आप किसमें जा सकते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल में ही जाएंगे आप। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर यमुना अथॉरिटी की तरह जो प्लॉट्स निकलते हैं वैसे ही यहां पर पेमेंट प्लान में इन्होंने किया है और प्राधिकरण में नहीं निकलते, इन्होंने इस बार कर दिया है। ये लॉटरी के माध्यम से निकलेगा, वेबसाइट में, आपके समाचार पत्रों में इसमें इसके बारे में बता दिया जाएगा। ये नॉर्मल चीजें हैं ये।
अब यहाँ पर डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट प्लान होता है। यमुना अथॉरिटी में भी ऐसे होता है कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट ले लिया है तो चांसेस नहीं रहते। उन्होंने उसमें भी कहा है कि वरीयता जो आपको मिलती है वो मिलती है डाउन पेमेंट वालों को। तो ये प्रथम वरीयता जो होगी ऐसे आवेदकों को दी जाएगी जो आवंटन पत्र यानी कि अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच होने जाने के बाद 90 दिनों के अंदर पूरा भुगतान करेंगे, पूरा पैसा देंगे अलॉटमेंट लेटर डिस्पैच होने के बाद। तो उनको यहां पर मेंशन देखिए, शपथ पत्र में आप देना होगा। ये आपको शपथ पत्र में साइन करके अंडरटेकिंग देनी होगी, नोटराइज करके कि आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं। तो उनको कहा गया प्रथम वरीयता दी जाएगी, मतलब उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। 600 प्लॉट हैं तो आप डाउन पेमेंट ही भरिएगा। और मैंने इंस्टॉलमेंट की बात इसमें की ही नहीं है, इंस्टॉलमेंट का भी इसमें ऑप्शन है, बट मैं वो आप वीडियो लंबा हो जाएगा उसमें समझाऊंगा, अननेसेसरी का वो समझाना हो जाएगा। तो डाउन पेमेंट ही आप अप्लाई करिएगा। हाँ, इसमें ये भी देखिए कि आप अगर आपने डाउन पेमेंट अप्लाई कर लिया, स्मार्ट बनने का सोचा आपने कि डाउन पेमेंट अभी अप्लाई कर दो तो बाद में उसको इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दूंगा, वो यहाँ पर नहीं होगा। किस्तों में आवंटित भूखंड की आवंटी यदि कुछ किस्तें जमा करने के बाद एक मुश्त जमा करना चाहते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट लिया है, डीपी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो डीपी लिया है यानी कि डाउन यदि लेकिन एक मुश्त यानी डाउन पेमेंट के आधार पर आवंटन प्राप्त करने वाले आवंटी को किस्तों में भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। डीपी में डाउन पेमेंट लिया है और इंस्टॉलमेंट करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। ये लेआउट हो जाएगा आपका। ये टोटल कितना हो गया, 638 के करीब प्लॉट है इसमें। ये लखनऊ अयोध्या जा रही है, ये लखनऊ जा रहा है, लखनऊ अयोध्या राजमार्ग पर है ये। यहां से आप एंटर करेंगे, 24 मीटर की रोड है, ये गोलचक्कर कराता है, इसके आगे 36 मीटर की रोड हो जाती है। एंड ये भी 36 मीटर की रोड हो गई। फिर 18 मीटर, ये 18 मीटर की रोड हो गई। ये ऑरेंज कलर में जो नजर आ रहे हैं ये वाले, ये 200 मीटर के प्लॉट है, इसके पीछे 162 मीटर के प्लॉट है ये वाले। ये पार्क फेसिंग 5% वाले हैं। ये वाले हो गए 10% का वाइडर रोड का चार्जेस हो जाएंगे इसमें। फिर उसके बाद 62 यहां मैंने मार्क कर दिया, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 112 मीटर का। 112 मीटर किस कलर में है, कहाँ गए 112 मीटर। आप इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ये वाले होंगे 112 मीटर वाले, और छोटे वाली भी आपको कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से प्राधिकरण ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये वाला क्लियर है। अलॉट आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं होगा, आप पीडीएफ डाउनलोड करें तो आपको ये इतनी क्लैरिटी उसमें नहीं मिलेगी। रेरा नंबर बताना भूल गया था आप लोगों को, जो हर जगह नजर आ रहा है, ये है उत्तर प्रदेश रेरा से अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड मतलब रजिस्टर्ड है वहां पर। ठीक है, ये हो गया। ये जो लैंड है ये यूपी टूरिज्म की लैंड है ये, और यहाँ पर ये आबादी वाली जगह हो जाएगी ये, बट उससे यहीं पे गेट बन जाएगा। एंड गोल चक्कर काफी अच्छे तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है, डायरेक्शन वाइज भी आपको उसमें नजर आ जाएगा। ठीक है, ये लेआउट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जैसे मैंने आप लोग बताया था कि एक शपथ पत्र भी आप लोगों को इसके साथ सबमिट करना होगा, ये वो शपथ पत्र है। उस शपथ पत्र में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मैंने आगे इनफैक्ट पहले बताया था कि किसी भी विकास प्राधिकरण में आपको किसी भी सदस्य का एक से अधिक आवासीय भूखंड या कॉर्नर आवंटित नहीं किया गया है, ये आपने शपथ पत्र दे रहे हैं। फिर यहां पर भी दिया होगा आपका कि कोई अयोध्या विकास प्राधिकरण कोई प्लॉट नहीं है, ये अंडरटेकिंग दे रहे हैं, आप अपना साइन करके प्राधिकरण को दे रहे हैं कि आपके पास कोई चीज प्लॉट वगैरह नहीं है एक से अधिक। अगर आपने स्मार्टनेस दिखाई कि आपके 2-3 हो गए, बाद में चेक करेंगे तो आपका आवंटन निरस्त कर जाएगा, हो सकता है कि पैसे भी वो फॉरफिट कर ले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन 9 तारीख से ओपन हो रहे हैं, लोन एचडीएफसी से मिल जाएगा। अगर आप बरेली से दे रहे हैं तो बरेली वालों को कर दूंगा। अगर आप कहीं के भी हैं, अलॉटीज हैं या फिर मथुरा वृंदावन के, तो एचडीएफसी बैंक ले रहे हैं तो मुझे जरूर कॉल कर लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और ये वाला एफिडेविट कौन सा हो गया है, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर में इसको भी और इसको भी नोटराइज करना है आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पेपर में। ये आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं, इसको भी आप क्या कर रहे हैं, अंडरटेकिंग दे रहे हैं प्राधिकरण को कि मैं भली बात ही अवगत हूं कि एक मुश्त का चयन करने पर पूर्ण मेरे को पैसा देना होगा 90 दिन के अंदर। नहीं दोगे तो फिर पेनल्टी लगेगी, हो सकता है कि आपका फिर कैंसिल भी हो जाएगा अगर आपने डिले पेमेंट किया। इसलिए जब भी आप इस फॉर्म को भरें या किसी भी प्राधिकरण के फॉर्म को भरें तो पहले अपने फाइनेंसेस को अरेंज कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको लोन लेना है तो लोन के बारे में भी पहले ही पता कर लें। ऐसा ना हो कि ये सोचे कि मेरा तो लोन तो हो ही जाएगा और बाद में जब लोन नहीं होता तो फिर कट जाते हैं पैसे, आपको विड्रॉ करना पड़ता है। इसमें कैंसिलेशन वाले भी क्लॉजेस हैं कि कब कब वो कैंसिल करेंगे तो कितना कितना % कैंसिल होगा इसमें।
ठीक है, तो ये अयोध्या विकास प्राधिकरण की इस योजना में आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए, और अयोध्या विजिट नहीं किया है तो अयोध्या भी जरूर एक बार विजिट कर लें। ठीक है, तो अब ये है मेरा चैनल है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गोविंद विहार वाली जो वीडियो है ये काफी देख रहे हैं लोग, यहाँ लगभग 8-9 हजार से प्लस में चला गया है। तो इसमें अभी 31 दिसंबर तक का टाइम है, इसमें भी भर सकते हैं आप, वीडियो देखना जो देख सकते हैं। बाकी बरेली वाले ये है, छोटा इन्वेस्टमेंट करना है बरेली वाले को 30 लाख वाला इसमें कर सकते हैं। बाकी मेरे अपडेट्स हमेशा आते ही रहते हैं बरेली के लिए या फिर किसी और प्राधिकरण के। अब बनारस का बचता है और लखनऊ का एलडीए का आता है, जब भी आएगा तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये मेरे हिसाब से मैंने कंप्लीट इसको कवर कर दिया था, फिर भी कुछ चीजें छूट रही होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने का जो लिंक है वो शायद 9 तारीख से खुल जाएगा। ये अपडेट था अयोध्या विकास प्राधिकरण का कौन सी योजना, वशिष्ठ कुंज योजना फेज 1 आवासीय योजना। 600 प्लॉट हैं इसमें आ रहे हैं, इनफैक्ट 638 मैंने रेरा की वेबसाइट में देखा तो वहां 638 के करीब दिखा रहे हैं। तो इस योजना में आप लोगों को जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये अपडेट था वशिष्ठ कुंज का। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।